हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम एट इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज पढ़ रहे हैं हम 1857 ईस्वी का महान क्रांति या 1857 ईस्वी का विद्रोह। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों की आंखें खोल दी और वह वो ऐसी नीति बनाने लग गए जिसमें भारतीय लोग सम्मिलित हो और उनका हित हो। इस विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। जो तत्कालिक कारण था, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। अदबी इस विद्रोह के अन्य मुख्य कारण थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण भी थे क्योंकि वो जो गोद लिए गए पुत्र राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था, उसको हड़प नीति के द्वारा राज को हड़प लिया जाता था। सामाजिक, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, सती प्रथा का रोकना। दूसरा क्या कारण था? ईसाई धर्म का प्रचार इत्यादि कारण थे। और भी बहुत सारे कारण हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने एक सैनिक मंगल पांडे ने गाय एवं सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। किसको? मंगल पांडे को। और मंगल पांडे ने क्या किया था? गाय एवं सुअर की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। 10 मई 1857 ईस्वी को दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। उससे दुखी होकर के 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। 11 मई 1857 को प्रातः ही दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया और दिल्ली में विद्रोह को मुगल शासक बहादुर शाही ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया। 11 मई को 1857 को जो उनकी सेना थी वो दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली में विद्रोहियों को मुगल शासक बहादुर शाही ने बख्त खां के सहयोग से नेतृत्व प्रदान किया। अब इसमें 1857 ईस्वी का जो विद्रोही दिया था उसके किन किन नाम से पुकारा। जैसे सर जॉन सीले ने सैनिक विद्रोह नाम दिया। बी.डी. सावरकर ने एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम दिया था। एस.एन. सेन ने स्वतंत्रता संग्राम के नाम से पुकारा था। आर.सी. मजूमदार ने न तो यह राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और बेंजामिन डिज़रायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह बताया। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था? न तो राष्ट्रीय था न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये विद्रोह के नाम दिए। हम पढ़ रहे हैं सैनिक विद्रोह और असैनिक विद्रोह का प्रसार। जो विप्लव का मतलब होता है हलचल या अशांति या उत्पात मचाना। ये कारण इसके ये अर्थ होते हैं शाब्दिक। 2 फरवरी 1857 ईस्वी को 19वीं स्थानीय पैदल सेना का बहरामपुर विप्लव मतलब हलचल करना या उत्पात मचाना। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों का विप्लव। 11 से 30 मई और 1857 ईस्वी को दिल्ली, फिरोजपुर, मुंबई, अलीगढ़, इटावा, बुलंदशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद आदि उत्तर प्रदेश के नगरों में विद्रोह का क्या आरंभ और मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित किया जाना। फिर जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में विद्रोह करना। राजपूताना, मध्य भारत एवं बंगाल के कुछ भागों में असैनिक विद्रोह भी होना। फिर है जुलाई 1857 ईस्वी में सागर, महू और सियालकोट जैसे पंजाब के कुछ स्थानों पर विद्रोह होना। अगस्त 1857 ईस्वी को सागर एवं नर्मदा की घाटी में असैनिक विद्रोह।
सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार और मध्य भारत में विद्रोह। सितंबर 1857 में वापस दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अक्टूबर 1857 ईस्वी में कोटा राज्य में विद्रोह। दिसंबर 1857 ईस्वी में सर कोलिन कैंपबेल द्वारा कानपुर को जीतना एवं तात्या टोपे को भागना। मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार। अप्रैल 1858 ईस्वी में अंग्रेजों का झांसी पर अधिकार। बिहार में जगदीशपुर के कंवर सिंह द्वारा विद्रोह। मई 1858 ईस्वी में बरेली जगदीशपुर कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार। रुहेलखंड में भारतीय विद्रोह के छापामार आक्रमण। फिर जुलाई से दिसंबर 1858 ईस्वी में संपूर्ण भारत में अंग्रेजी सत्ता पुनर्स्थापित होना। जुलाई से सितंबर में 1858 ईस्वी में पूरे भारत में फिर वापस अंग्रेजी सत्ता आ गई। तो ये अब हम पढ़ेंगे भाई ये जो विद्रोह हुआ था 1857 को वो सफल क्यों नहीं हो पाया। तो इसमें एक कारण था क्योंकि ये विद्रोह पूरे भारत में सही तरीके से फैल नहीं पाया, क्योंकि सूचना पूरे भारत में नहीं पहुंची, क्योंकि पहले आधुनिक संचार के साधन नहीं थे। दूसरा कारण ये था कि जो जमींदार थे वो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे क्योंकि उनको बेनिफिट हो रहा था। तीसरा कारण था इसमें जो किसान भाई थे वो भी सम्मिलित नहीं थे, कुछ गिने चुने लोग इसमें सम्मिलित थे। तो इसके 3 इम्पोर्टेंट कारण हैं, बाकी बहुत सारे और भी कारण हैं। आगे देखते हैं। तात्या टोपे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये पूछा गया क्वेश्चन था एक बार इंटरव्यू में कि तात्या टोपे का नाम क्या है। तो रामचंद्र पांडुरंग था। झांसी की पराजय के बाद वो नेपाल चले गए। तात्या टोपे एक जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण पकड़े गए, जिनको 18 अप्रैल और 1859 ईस्वी को फांसी दे दी गई। किसको? तात्या टोपे को। जमींदार मित्र के विश्वासघात के कारण वो पकड़ गए, जिनको फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज जनरल ह्यूरे से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी काफ़ी फेमस है और इन्होंने महिला होते हुए भी इतना देश के लिए विद्रोह किया और अपनी जान गंवा दी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामरस्टन था। कौन था? पामरस्टन था। ठीक है। विद्रोह से पूर्व अजीमुल्लाह नाना साहब एवं रंगा बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। मौलवी अहमद मुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का। किसने दिया? मौलवी अहमद मुल्ला ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं के प्रसिद्ध सतारा के जैसे रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, औरंगाराव मांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमराव मुंडरगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अनाजी फडणवीस, फिर ताता मोतित, मद्रास के गुलाम घोष, सुल्तान बख्श, चिंगलपुट के अन्नागिरी कृष्णा, कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, फिर मुल्ला सली कौनजी मरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, तथा असम के दीवान मनीराम दत्त थे। ये पूछ सकते हैं, कभी कभी ऐसा संभावना तो नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं कि ये कौन थे। तो ये क्या थे? क्रांतिकारी थे, विद्रोह करने वाले थे। जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोह में से एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। किसने कहा? जॉन लॉरेंस एक अंग्रेज था, उसने ये बात कही कि यदि विद्रोह में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते।
B.D. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। R.C. मजूमदार ने कहा था यह न तो प्रथम नई राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम था। और डॉक्टर S.N. सेन ने 1857 की विद्रोह पर अपनी पुस्तक 1857 लिखी। अब हम देखते हैं ये 1857 ईस्वी की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र। विद्रोह कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, और उसे दमन किस अंग्रेजी शासक ने किया था या कप्तान ने किया था। अब हम देखते हैं दिल्ली। जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था वो 11 मई से 12 मई 1857 को हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। और दमन की स्थिति को हुआ था 21 सितंबर 1857 ईस्वी को निकलसन एम हडसन ने किया था। किसने किया था? निकलसन एम हडसन ने किया था। नेतृत्व किसने किया था दिल्ली में, जिसका बड़ा दिल है बहादुर शाह जफर और बख्त खां। फिर कानपुर, डेट नहीं देखेंगे हम, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे ने किया था। और 6 सितंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल ने इसका दमन किया। किसने? कैंपबेल। कानपुर से ठीक है, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे आ गए। इन्होंने भारतीय नायक थे और दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। फिर लखनऊ में कब हुआ था विद्रोह? 4 जून 1857 ईस्वी को हुआ। बेगम हजरत महल ने और ब्रिटिश कादिर ने इसका नायक थे। और मार्च 1858 को कैंपबेल ने इसको दमन कर दिया था। फिर इलाहाबाद, इसका नेतृत्व किसने किया? लियाकत अली ने और कर्नल ली ने इसका दमन कर दिया। फिर जगदीशपुर जो बिहार में, इसके नायक थे कंवर सिंह और अमर सिंह और विलियम टेलर एवं विसेंट अयार ने इसका दमन किया। फिर है बरेली, इसका जो नायक थे खान बहादुर खां और दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। फिर फैजाबाद, जो फैजाबाद है वहाँ पर मौलवी अहमद उल्ला ने नायक थे इसके और जनरल रेनल्ड ने इसका दमन किया। फिर फतेहपुर, इसके नायक थे अजीमुल्ला और जनरल रेनल्ड ने इसका दमन किया था। तो इसमें जैसे दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी इनसे पूछ सकता है तो ये आप एक बार देख लें। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नायक थे इसके, विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसका दमन किया। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील ने इसका दमन किया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई इसके महान नायक थे और जनरल ह्यूज ने इसका दमन किया। ठीक है, तो आज हमने NCERT में से ये देख लिए जो 1857 ईस्वी की महान क्रांति थी। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने आपको पढ़ाया। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।